છો? खबरदार, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। एक दानचंद्र की कथा आती है। पहले एक कोई सेठ था दानचंद्र, बहुत लोभी, बहुत लालची था। कब भगवान खूब दे है वो डबल दानचंद्र की कथा। बहुत लोभी लालची था, लोग कहीं कुछ देता ही नहीं। कहीं देने की बात आए पीछे सटक जाए, पीछे रुक जाए, पीछे रुक जाए। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, कभी कोई पुण्य नहीं, कभी कोई दान नहीं, कभी देवाय धर्माय खर्च किया नहीं। एक दिन घरवाइल कोई दानचंद्र अपन आदमी देखो धन इतन उम्र बीत गए चाहो, आज तक तुमुल घर बैठे कब है तुमुल के पुण्य करो। आज तक घर नज़दीक में यहाँ पास में गंगा जी हैं, आप कृपा करके एक दिन गंगा स्नान कराओ। तो कहने लगा कि मैं भोए मरण ना, अल्लाह गंगा ना हो, इतन भाव मत रख। ऐसी स्थिति सबकी है। पुण्य कर लियो, क्या हम कल मर रहे हैं क्या? अरे कोई गारंटी है? मर भी सकते। अरे के धर्म कर्म कर जाओ, अरे इतनी उम्र जो भोल करो, अरे भोल की गारंटी है भाई? पहले तो सीधेपन से गया नहीं, जब बार बार पत्नी ने कहा जाओ गंगा स्नान हो आओ, तो दानचंद, अब वहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर थी गंगा जी। गाड़ी साधन सब है, लेकिन सोचा गाड़ी में जाऊंगा तेल खर्च होगा, इसीलिए यात्रा पैदल की। और भड़ंग रोड में पैदल चमाचम गंगा जी में। अब सोचने लगा गंगा जी में तो पंडे रहते हैं, अब पंडे रहेंगे तो अब नहाऊंगा तो पंडे कुछ मांगेंगे, देना पड़ेगा। तो अब क्या किया, सोचा चारों तरफ दृष्टि डाली कहाँ नहाया जाए। तो सोचा सारे नदी के किनारे घाटों में तो भीड़ थी, सोचा दूर शमशान घाट दिखाई दिया। तो सोचा यहाँ स्नान करना ठीक है, यहाँ न कोई पंडे का झंझट, न कोई मांगने वाला, न देने का कोई बाबा। तो दूर जा करके शमशान घाट में गया। गंगा का ही किनारा है, यही तो गंगा जी है, बात तो एक ही है। तो स्नान किया। अब तो भगवान बैकुंठ से लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे, उनको हंसी आ गई। तो लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? तो कहा देवी हमारे भी अनोखे अनोखे भक्त हैं, उन्हें देख करके मुझे हंसी लग रही है। अब जब भगवान ने कहा आज इसको मैं छका करके रखूँगा, इसकी परीक्षा लूँगा, तो अब इसने चौतरफा दृष्टि डाली और कपड़े जो उतारे। तो सोचा यहाँ कौन आएगा जिसे देने का झंझट ही नहीं। कपड़े उतार करके रख दिए। ज्यों डुबकी लगाई तो भगवान पंडे के रूप में प्रकट हो गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय। तो एकदम उठा डुबकी लगा करके, महाराज आप कौन? अरे यहाँ का पंडा हूँ। अच्छा शमशान को भी आपने नहीं छोड़ा, यहाँ भी पंडे रहते हैं? भैया मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, संतोषी पंडा हूँ, ज़्यादा लालच करता नहीं। साल 2 साल में आप जैसे कोई सेठ साहूकार यजमान मिल जाते हैं, पूरा साल भर का खर्चा दे जाते हैं और यहीं पड़ा रहता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य हुआ आप यहाँ पधारे, अब दान करिए। बिल्कुल साल भरी में एक कणिक नहीं दे सकता, साल भरी। आप कहें साल की, मैं एक कौड़ी भर नहीं दे सकता, साल भर का खर्चा तो बहुत है। तो पंडा जी ने कहा देखो हम यहाँ के पंडा हैं। पंडा कौन है वो? भगवान विष्णु। देखो भाई ये मेरा घाट है, यहाँ तुमने स्नान किया है, बिना कुछ दिए तो मैं जाने नहीं दूंगा, देना तो पड़ेगा। तो कहा ठीक है, कुछ न कुछ संकल्प करो तीर्थ में। तीर्थ में किया हुआ पुण्य अक्षय फलदायी होता है और किया हुआ पाप भी अक्षय हो, उसका भी समापन नहीं होता। इसलिए तीर्थ में पुण्य होने चाहिए। तीर्थ में हम श्राद्ध तर्पण करते हैं, पितर अक्षय तृप्त हो जाते हैं, उनको तृप्ति मिलती है। तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। सोचो क्या क्या दोगे, संकल्प कराता हूँ। देखो भाई मैं अभी तो कुछ नहीं, चलो अगर कहते हो तो उधार दूंगा। अच्छा उधार क्या दोगे? एक धेला, पहले की धन की एक पैमाई से धेला, पैसा धेला। तो ठीक है एक धेला मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं, उधार दूंगा। ठीक है उधार ही मानते हैं, पंडे ने बात मान ली, लेकिन शर्त है कि आपको वो उधार लेने मेरे घर आना पड़ेगा। ठीक
अब ये ठीक है हम आ जाएंगे। तो कपड़ पहना बिचरल में एक चूर दान निकर वो भी कपड़ पहना सिद्ध पैदल पैदल घरों भाग बाटला। अब भागा हुआ है वो जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन मन नहीं दिया है। गरीब होना बहुत अच्छी बात है लेकिन दरिद्री होना अच्छी बात नहीं है। गरीब उसे कहते हैं जिसके पास है ही नहीं, कहाँ से दे। लेकिन दरिद्री उसे कहते हैं जिसके पास सब कुछ है लेकिन देने की नीयत नहीं है, उसको दरिद्री कहा जाता है। अब घर आए, थगन पटाने ब्याह हो गए, पसीना लथपथ सांस का घर पहुंच गया। तो भगवान को सूझा बस रात है पलटू पड़ी मैं अकेले दिन भर थके 12 किलोमीटर आना 12 किलोमीटर जाना 24 किलोमीटर की यात्रा करके घर आया तो ऐसे खर्राटे मार के सो गया, घोर निद्रा आ गई। रत्ते पर जैसा फजल ठीक पंडाजू घर गए, यजमान की जय हो। अब यहाँ सेठानी थी बाहर, देखा एक कोई पंडा आए हैं बाहर। कहाँ से पधारे महाराज? अरे ये दानचंद जी का घर यही है। हाँ महाराज आप बताइए। अरे ये कल गंगा स्नान के लिए आए थे और ये वहाँ ये हमारे यजमान बन चुके हैं। इन्होंने वहाँ वचन दिया था कुछ दान का, तो मैं दान लेने के लिए आज आया हुआ हूँ। तो सेठानी गई अंदर, दानचंद्र की धर्मपत्नी, उसने कहा हैं जी सेठ जी आप गंगा स्नान गए थे, कोई पंडा मिले थे वहाँ? हाँ मिले थे। तो कुछ कह आए थे? हाँ कहा था कुछ दान एक ढेला करूँगा। तो वो पंडा जी बाहर आ गए। अरे यहाँ आएगी ना? अरे कह दो घर पर नहीं है, घर पर नहीं है। देखो एक बात है, ऐसा कहोगे तो वो जाने वाले नहीं है। अरे कैसे नहीं जाएंगे, कुछ देर रोको, अभी टालते रहा तो बाहर से पंडा जी बैठे बैठे, कहाँ है यजमान? अब कह दे वो बीमार हो गए हैं, अभी अभी आने की स्थिति में नहीं है, उनको ज्वर चढ़ गया है, घर वालों को यश कह दे उन्होंने ताकि वो बाल टलो या मिट्टी वापस ले जाओ। तो पत्नी ने वही कहा, देखो वो बहुत अस्वस्थ हैं, यात्रा करके आए हैं, बहुत बीमार पड़े हैं और अभी बाहर आने की स्थिति में नहीं है। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमारे तो वो यजमान है, जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, तुम हमारे भोजन की सब समुचित व्यवस्था करो। अब इस रिश्ते नाते तो वो हमारे यजमान हैं और यजमान बीमार हो, पंडित जी अपने यजमान को पुरोहित जी छोड़ करके जाएं, उचित नहीं। लाओ माल भोजन बनाओ, हम अपने लाओ हमको आटा साग सब्जी हम अपने आप बना करके खाते हैं। तो 3-4 दिन तक वह खण बैठ पंडित घर वाइल को तुम तबले दान कर देना दे, जो बामन यहाँ जानी नहीं तो ना हैं। अब ऐसे है अगर निकलोगे नहीं तो और समस्या पैदा होगी, कब तक बीमार घर के अंदर पड़े रहोगे। तो सोचा एक काम कर, ये पंडित को भगाने का एक उपाय है, तू कह दे कि दानचंद्र मर गए हैं। अब यल केकर पूछा, कुछ तो श्वास प्राणायाम सीखा हुआ था, श्वास चढ़ाया और बिल्कुल निस्तेज हो गया। तो वो बाहर गई, महाराज जो बीमार थे पतिदेव वो मर गए, वही जा जजमान मर गो मेर। अब तो उन्होंने ऐसी लीला कि सब जगह फैला दिया कि दानचंद्र मर गए, दानचंद्र मर गए। अब वो जोने छू आई, सांस रोक बेर बैठो के दिन पड़ जाल के बेर सारा गांव एकत्रित हो गया, उसको घर से बाहर निकाला गया, बांधा जाने लगा। और देखो इतना हठी है, देना पड़ेगा, श्वास रोके खड़ा बैठा है, अर्थी पर बांध दिया गया। भगवान भी सोचने लगे ऐसे हठी तो मैंने तीनों लोकों में नहीं देखे, मर जाएगा लेकिन देगा नहीं कुछ। अब सीधे उसको शमशान ले गए, पीछे पीछे पंडा जी भी गए, मेरा यजमान मर गया। अब उसको जब ले जा रहे हैं पत्नी कहती है ये मरे नहीं है, लोग कहते हैं ये तुम्हारा झूठा भ्रम है, ये तो गए। अब वास्तव में मरी नहीं है, तो उसको बांध करके ले जा रहे हैं। अब वहाँ जब उसको शमशान में रखा गया, चिता पर भी चढ़ गया श्वास रोके, तो भगवान ने कहा ये बेचारा व्यर्थ में मर जाएगा, इसको बचाना चाहिए। सब जब आग अग्नि दे रहे थे तो भगवान ने कहा, पंडा ने कहा देखो ये हमारे यजमान हैं, मरते समय इनके कान में कुछ मंत्र कहेंगे। तो कहा ठीक है कहिए महाराज, उसके बाद अग्निदान होगा।
तो कहा कान पर, आया हूँ बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। कान पर कहा, मैं तो बैकुंठ से आया हूँ, तुमसे मेरा नाता जुड़ा हुआ है। यह जब कान में कहा तो इसने आंख खोले कि भगवान होंगे। आंख खोले तो फिर पंडा दिखाई दिया, फिर नेत्र बंद कर लिए। आया हूँ बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। अच्छा, खोला तो फिर भगवान दिखाई दिए। ये तो कह रहे हैं कि बैकुंठ से मैं भगवान आया हूँ, तो फिर पंडा दिखाई दिया, फिर नेत्र बंद कर लिया। अरे सुनो, आया हूँ बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। अब मैं वरदान देने के लिए आया हूँ, बैकुंठ से आया हुआ हूँ। नेत्र खोले तो कहा, महाराज ढेला दीजिए छोड़, बस यही मांगता हूँ जो आपको मैंने देना था वो मैं न दे पाऊँ, उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति भी कई की होती है दानचंद्र की जैसी। इस कथा से सीख लेनी चाहिए। भगवान ने दिया खूब भरपूर खर्चा। भाग्यवान के यहाँ 150 रुपया रोज खर्च होना चाहिए आने जाने वालों के लिए, भूखे प्यासे अतिथि अभ्यागत। आज भी दानी लोग कितना पुण्य कर रहे हैं, अनाथालय चल रहे हैं।